वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की प्रश्नावली 1.4 समुच्चयों का सम्मिलन या यूनियन ऑफ सेट्स। समुच्चय ए और समुच्चय बी का सम्मिलन वह समुच्चय है जिसमें ए के सभी अवयवों के साथ बी के भी सभी अवयव हो तथा उभयनिष्ठ अवयवों को केवल एक बार लिया गया हो। सम्मिलन या फिर यूनियन, इसको हम दर्शाते हैं इस चिन्ह से। इस लाइन का मतलब है ए और बी का अगर हम यूनियन ले तो इसमें ए और बी के सभी अवयव आएंगे, किसी अवयव को छोड़ना नहीं है। लेकिन ऐसे अवयव जो ए और बी में कॉमन है या उभयनिष्ठ है, उन अवयवों को केवल एक बार लेना है, रिपीट नहीं करना उनको। दो समुच्चय ए और बी का सम्मिलन वह समुच्चय है जिसमें वे सभी अवयव है जो या तो ए में है या बी में है या फिर उन दोनों में है। इसका समुच्चय निर्माण रूप है ए यूनियन बी बराबर एक्स इस प्रकार है कि एक्स ए का अवयव है या एक्स बी का अवयव है। इसका वेन डायग्राम देखो, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट या सार्वत्रिक समुच्चय यू है, यानी सबसे बड़ा वाला समुच्चय है। कौन सा होता है? सार्वत्रिक समुच्चय या यूनिवर्सल सेट। ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है, और जिस पार्ट को मैंने रेड लाइन से हाईलाइट कर रखा है, ये रेड लाइन है, इनसे हाईलाइट कर रखा है ना, ये पूरा पार्ट क्या है? ए यूनियन बी। इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं। समुच्चय ए बराबर 2 4 6 8, बी बराबर 6 8 10 12, ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। ए यूनियन बी, सबसे पहले किसी भी एक समुच्चय के अवयवों को लिख लेते हैं। तो मैं ए के अवयवों को लिख रही हूँ, आप चाहे तो बी के भी लिख सकते हो। पहले 2 4 6 8। अब समुच्चय बी को देखो, ए के अवयव मैंने यहाँ लिख लिए। अब समुच्चय बी को देखते हैं। 6 इसका अवयव है, 6 दोनों में कॉमन है, लेकिन जो अवयव कॉमन या उभयनिष्ठ होते हैं उनको एक ही बार लेना होता है। तो एक बार ले चुकी हूँ ऑलरेडी यहाँ पे, तो दोबारा इसको मैं यहाँ पे नहीं लूँगी। अब 8 को देखो, 8 इधर भी है, 8 इधर भी है, 8 कॉमन है या उभयनिष्ठ है दोनों में, तो इसको एक ही बार लेंगे। एक बार मैंने ऑलरेडी ले लिया तो दोबारा इसको यहाँ पे नहीं लूँगी 8 को। समझ में आया? अब 10 और 12 इनको लेंगे, यानी किसी भी अवयव को छोड़ना नहीं है, सारे अवयव आने चाहिए। तो 10 और 12 है बी में, तो इनको ले लिया। और जो अवयव कॉमन है या उभयनिष्ठ है उनको एक ही बार लेना है, उनको रिपीट नहीं करना। आए समझ में? किसी समुच्चय ए और उसके उपसमुच्चय बी का सम्मिलन समुच्चय ए स्वयं होता है, यानी बी ए का उपसमुच्चय है। तो ए और बी का यूनियन करें तो समुच्चय के बराबर आता है, यानी बी ए का उपसमुच्चय है, समुच्चय और उसके उपसमुच्चय का यूनियन ले तो वो समुच्चय के बराबर आता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आप यूनियन लोगे तो दोनों समुच्चयों का यूनियन लोगे तो जो बड़ा समुच्चय होगा रिजल्ट वो आएगा, जो बड़ा समुच्चय होगा रिजल्ट वो आएगा। तो देखो यहाँ पे ए और बी, इन दोनों में बड़ा कौन सा है? बी तो उपसमुच्चय यानी छोटा है, तो बड़ा कौन सा हो गया? ए। तो ए और बी का अगर यूनियन लेंगे तो कौन सा आएगा? बड़ा वाला। तो बड़ा वाला कौन सा है? ए। जैसे कि ए है, ठीक है ये, और उसके अंदर छोटा सा कोई पार्ट है बी, तो इन दोनों का यूनियन लेंगे तो कौन सा आएगा? बड़ा वाला ए आएगा। समझ में आया? समुच्चय ए बराबर ए ई आई ओ यू, बी बराबर ए आई यू। दर्शाइए कि ए यूनियन बी बराबर ए। यहाँ पे देखो, ए इसमें है, ए इसमें भी है, आई इसमें है, आई इसमें भी है, यू इसमें है, यू इसमें भी है। समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में है, इसलिए बी क्या हो गया? ए का उपसमुच्चय हो गया। बी ए का उपसमुच्चय हो गया तो समुच्चय और उपसमुच्चय का यूनियन लेते हैं तो क्या आता है? बड़े वाले के बराबर। बड़ा वाला कौन सा है यहाँ पे? बड़ा वाला कौन सा है? ए। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? ए के बराबर, समुच्चय के बराबर आता है वो। देखो अभी हमने पढ़ा है जस्ट अभी ये चीज़। अब यहाँ पे देखो कैसे करेंगे। ए किसका अवयव है? समुच्चय बी का, तो ए किसका अवयव होगा? ए का भी अवयव होगा। ऐसे ही आई किसका अवयव है? आई समुच्चय बी का अवयव है, तो आई किसका अवयव होगा? आई ए का भी अवयव होगा। यू किसका अवयव है? समुच्चय बी का, तो यू किसका अवयव होगा? समुच्चय ए का भी अवयव है। दिख रहे हैं ना तीनों के तीनों? तो इसका मतलब क्या हो गया? बी किसका उपसमुच्चय हो गया? ए का। अगर बी ए का उपसमुच्चय है तो समुच्चय और उपसमुच्चय का अगर यूनियन लेते हैं हम तो वो किसके बराबर आता है? समुच्चय के बराबर। समुच्चय कौन सा है? ए। तो बी यूनियन ए लिखो या फिर ए यूनियन बी लिखो, दोनों एक ही बात है। हो गया प्रूफ? ए यूनियन बी बराबर ए, LHS बराबर RHS। अगला एग्जाम्पल देखो, राम गीता अकबर समुच्चय एक्स है, कक्षा 11 के विद्यार्थियों का समुच्चय है जो विद्यालय की हॉकी टीम में है। वाई बराबर गीता डेविड अशोक, कक्षा 11 के विद्यार्थी जो विद्यालय की फुटबॉल टीम में है, उसका समुच्चय है। एक्स यूनियन वाई ज्ञात करो और इस समुच्चय की व्याख्या करो। तो एक्स यूनियन वाई के लिए मैंने क्या बोला? किसी भी एक समुच्चय को लिख लो सबसे पहले।
तो मैं एक्स को लिख रही हूँ, एक्स यूनियन वाई के लिए मजरा ब्रैकेट लगा दिया, राम गीता अकबर इन तीनों को लिख लिया मैंने, लिख लिया। अब कॉमा लगाया। अब वाई को देखो, वाई में देखो क्या आ रहा है, गीता। गीता इन दोनों में कॉमन है, गीता इधर भी है, गीता इधर भी है। तो जो अवयव कॉमन होते हैं, उभयनिष्ठ होते हैं, उनको एक ही बार लेना है। तो एक बार ऑलरेडी मैं ले चुकी हूँ, तो इसको गीता को दोबारा नहीं लेंगे, ठीक है, एक बार ही लेंगे इसको। आगे अब क्या, डेविड। डेविड केवल वाई में है तो डेविड ले लो, अशोक केवल वाई में है तो इसको भी ले लो। यानी किसी भी अवयव को छोड़ना नहीं है, और जो अवयव कॉमन है उनको एक ही बार लेना है। इसकी व्याख्या कैसे करेंगे, देखो, यह कक्षा 11 के उन विद्यार्थियों का समुच्चय है जो या तो हॉकी टीम में है, या फुटबॉल टीम में है, या फिर दोनों टीमों में है। आप यहाँ से देख सकते हो, देखो इसको ऊपर अभी अभी हमने पढ़ा था, दो समुच्चयों ए और बी का सम्मिलन वह समुच्चय है जिसमें वे सभी अवयव है जो या तो ए में है, या बी में है, या फिर दोनों में है। ऐसे ही उसका हो गया, या तो फुटबॉल टीम में, या हॉकी टीम में, या फिर दोनों टीमों में है। तो ऐसे इस तरीके से इसकी व्याख्या करिए। आगे देखो, सम्मिलन की संक्रिया के कुछ गुणधर्म। सम्मिलन या फिर यूनियन एक ही बात है। ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए। क्रम विनिमय नियम। अगला नियम है साहचर्य नियम। ए और बी का यूनियन ले लिया, जो प्रोडक्ट या रिजल्ट आया उसका सी के साथ यूनियन करवा दिया। ऐसे ही बी और सी का यूनियन ले लिया, जो भी रिजल्ट आया उसका ए के साथ यूनियन करवा दिया। तो ये वाला पूरा रिजल्ट और ये वाला पूरा रिजल्ट ये आपस में क्या होता है, बराबर। ये साहचर्य नियम है। आगे है तत्समक नियम। फाई संक्रिया यू का संक्रिया यूनियन का तत्समक अवयव है। ए यूनियन फाई बराबर ए। फाई क्या होता है, रिक्त समुच्चय, यानी कुछ भी नहीं होता उसमें, और ए कोई समुच्चय है। तो मैंने क्या बोला, जब भी यूनियन करते हैं तो बड़ा वाला समुच्चय आता है, तो ए कोई समुच्चय है, ठीक है। और फाई क्या है, फाई का मतलब तो कुछ है ही नहीं उसमें। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ए बड़ा है। फाई तो छोटा होगा क्योंकि उसमें तो कुछ है ही नहीं, तो वो छोटा हो गई। तो बड़ा कौन सा, ए और फाई में से ए बड़ा है। तो ए और फाई का अगर हम यूनियन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ए आएगा बड़ा वाला, ठीक है, ए आ गया। अब देखो ये तत्समक नियम क्या है। तत्समक नियम क्या होता है, जैसे 5 में मैं क्या जोड़ूँ कि मुझे 5 में मिल जाए, 0। ऐसे ही 2 में क्या जोड़ूँ कि वापस 2 मिल जाए, 0। इसका मतलब 0 प्लस या फिर योग संक्रिया के लिए क्या है, तत्समक अवयव है। ऐसे ही गुणा के लिए देख लो, 2 में क्या गुणा करूँ कि 2 मिल जाए, 1। तो 1 गुणा संक्रिया के लिए तत्समक अवयव है। अब 5 को किससे गुणा करूँ कि मुझे वापस 5 मिल जाए, 1। तो 1 क्या है, गुणा संक्रिया या मल्टीप्लाई संक्रिया के लिए क्या है, तत्समक अवयव है। यानी वो अवयव वापस हमें कैसे मिल रहा है, वापस वही अवयव। तो देखो समुच्चय ए है, मुझे वापस क्या चाहिए, समुच्चय ए चाहिए। और संक्रिया कौन सी है, यूनियन, यूनियन संक्रिया है। तो ए का मैं किसके साथ यूनियन कराऊंगी मुझे वापस ए मिल जाए, तो फाई। तो फाई अपने लिए क्या हो गया, तत्समक अवयव। समझ में आया। तो फाई संक्रिया यूनियन के लिए तत्समक अवयव हो गया, इसे तत्समक नियम बोलते हैं। आगे है वर्ग सम नियम। ए यूनियन ए बराबर ए। जैसे समुच्चय ए है और समुच्चय ए है, इन दोनों का यूनियन करना है। तो मैंने क्या बोला, जो बड़ा वाला होता है वो लेते हैं। अब ये दोनों तो बराबर है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, तो ए ही आ जाएगा इसका आंसर। ए यूनियन ए बराबर ए, वर्ग सम नियम। अब देखो ये दोनों अलग अलग है। जो बीच वाला है ये क्या है, यूनियन का चिन्ह है बीच वाला। और जो साइड में है ये इधर और इधर, ये दोनों क्या है, ये दोनों यू, सार्वत्रिक समुच्चय यू है। यूनिवर्सल सेट या सार्वत्रिक समुच्चय यू, ये वाला बड़ा वाला जो सबसे बड़ा समुच्चय होता है ना, यूनिवर्सल सेट या सार्वत्रिक समुच्चय यू, वो है ये, ठीक है। तो सार्वत्रिक समुच्चय यू, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट या सार्वत्रिक समुच्चय यू, और इसके अंदर क्या है, ए समुच्चय ए है। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है ना, यूनिवर्सल सेट या सार्वत्रिक समुच्चय यू बड़ा है। तो जब जो बड़ा होता है यूनियन कराने में वही आता है। तो देखो यूनियन किया दोनों का, तो क्या आया, यू ही आ गया, यानी सार्वत्रिक समुच्चय यू आ गया। इसे बोलते हैं यू का नियम। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन को हम किससे दर्शाते हैं, इस चिन्ह से, ठीक है। समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए और बी दोनों में उभयनिष्ठ है। समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन उन अवयवों का समुच्चय है जो ए और बी दोनों में है। इसका समुच्चय निर्माण रूप है ए इंटरसेक्शन बी बराबर एक्स। इस प्रकार है कि एक्स ए का अवयव है और एक्स बी का अवयव है। ये वेन डायग्राम देखो इसका, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट या सार्वत्रिक समुच्चय यू है, ठीक है। और ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है। इंटरसेक्शन का मतलब हमें कॉमन पार्ट देखना है, दोनों में उभयनिष्ठ या कॉमन क्या है। तो कॉमन ये वाला एरिया है, जो पार्ट मैंने रेड पेन से हाईलाइट कर रखा है वो पूरा पार्ट क्या है, कॉमन है, ये वाला पार्ट। तो ये जो कॉमन पार्ट है उसी को हम क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कॉमन भाग दोनों का। आगे देखो, समुच्चय ए बराबर 2 4 6 8, बी बराबर 6 8 10 12, ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करो।
तो इन दोनों में कॉमन क्या है? देखो 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 4 इसमें है 4 इसमें नहीं है, 6 और 8 इसमें भी है इसमें भी है। तो दोनों में कॉमन या उभयनिष्ठ क्या है? 6 और 8। तो इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी बराबर आ जाएगा 6,8। अगला एग्जाम्पल देखो, राम एक्स बराबर राम गीता अकबर कक्षा 11 के विद्यार्थियों का समुच्चय जो विद्यालय की हॉकी टीम में है। वाई बराबर गीता डेविड अशोक कक्षा 11 के विद्यार्थी जो विद्यालय की फुटबॉल टीम में उनका समुच्चय है। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन लेना है। तो देखो गीता है वो दोनों में है, देखो आप ध्यान से, और कुछ भी कॉमन नहीं इनमें। यहाँ से देखो गीता इधर भी है गीता इधर भी है, तो कॉमन क्या आ गया? केवल गीता। अगला एग्जाम्पल देखो, ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बी बराबर 2 3 5 7, ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करो। तो देखो 2 इसमें है 2 इसमें भी है, 3 इसमें है 3 इधर भी है, 5 इसमें है 5 इसमें भी है, 7 इसमें है 7 इसमें भी है। तो ए और बी का कॉमन पार्ट क्या आ गया? 2 3 5 7, यानी वापस से क्या आ गया? बी ही आ गया। तो इसको हाँ यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका किसके साथ इंटरसेक्शन? 2 3 5 और किसके साथ? 7 के साथ। नीचे लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है, ठीक है। इंटरसेक्शन 2 3 5 7, ठीक है। अब दोनों में कॉमन देखो क्या है? ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन क्या आ रहा है? 2 3 5 और 7, ये कॉमन आ रहा है। और ये किसके बराबर है? 2 3 5 7 बी के बराबर है, देखो। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आ गया? बी। एक तो ये हो गया आंसर 2 3 5 7, और ये ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आ गया? बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, सर्वनिष्ठ संक्रिया के कुछ गुणधर्म। सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन, यानी ये वाला चिन्ह। ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए, क्रम विनिमय नियम। ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट में, साहचर्य नियम। अगला है ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ क्या होता है? फाई, ये फाई का नियम है। यानी यूनियन में तो क्या आता है? जो बड़ा समुच्चय आता है वो आता है, लेकिन जब इंटरसेक्शन लेते हैं उसमें क्या आता है? छोटा समुच्चय लेते हैं। कौन सा? जो छोटा वाला है वो। तो देखो फाई में क्या होता है? कुछ होता ही नहीं है, कुछ है ही नहीं इसमें तो, और समुच्चय ए। तो दोनों में से छोटा कौन सा है? फाई छोटा है ना। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, जिसमें कुछ नहीं है वही छोटा होगा। तो इसका क्या आ गया? इंटरसेक्शन फाई आ गया। तो ये फाई का नियम है। अब ए इंटरसेक्शन ए, ये समुच्चय ए है, इधर भी समुच्चय है, इनका क्या करना है? इंटरसेक्शन लेना है। तो दोनों बराबर है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, तो इसका इंटरसेक्शन ए ही आ जाएगा, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है? ए। तो ये वर्गसम नियम हो गया। आगे है वितरण नियम या बंटन नियम। ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी बराबर ए का बी के साथ इंटरसेक्शन करा लिया, उसके बाद में ए का सी के साथ इंटरसेक्शन करा लिया, और बीच में कौन सा? ये वाला चिन्ह लगा दिया यूनियन का, और ब्रैकेट में इनको बंद कर दिया अलग अलग। समझ में आया? ये आपको डायरेक्ट याद करना है। अब देखो यहाँ पे ये वाला चिन्ह क्या है? इंटरसेक्शन का। और ये क्या है? यू, सार्वत्रिक समुच्चय यू है ये, यानी ये वाला समुच्चय है। यूनिवर्सल सेट या सार्वत्रिक समुच्चय यू है, इसके अंदर क्या है? समुच्चय ए है। अब ये बोल रहा है इन दोनों में कॉमन कौन सा है? मैंने बोला इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन में क्या करता है? छोटा वाला भाग देखता है। तो छोटा कौन सा है? ए है ना छोटा इन दोनों में। यू में, इस बड़े यू में और इस यू ए में छोटा कौन सा? ए है। तो दोनों का कॉमन पार्ट या दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। देखो ए आ रहा है ना यहाँ पे, इसे बोलते हैं यू का नियम। असंयुक्त समुच्चय, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई, या फिर समुच्चय ए और बी में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं हो, तो ए और बी असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। इसका मतलब है ए और बी का इंटरसेक्शन ले, यानी ए और बी में उभयनिष्ठ पार्ट देखे तो कुछ भी नहीं हो, फाई, यानी ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी अवयव उनमें कॉमन या उभयनिष्ठ नहीं है, तो वो क्या कहलाते हैं? असंयुक्त समुच्चय। देखो यहाँ पे ये क्या है? यूनिवर्सल सेट या सार्वत्रिक समुच्चय यू है, ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है। इन दोनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना। इसका मतलब ये असंयुक्त समुच्चय है। अगर ये ऐसे काटते आपस में तो हम बोल सकते थे कि ये वाला पार्ट कॉमन है, ठीक है। लेकिन ये तो काट नहीं रहे, एक इधर है एक उधर है। अगला उदाहरण देखो, ए बराबर 2 4 6 8, बी बराबर 1 3 5 7, ए और बी असंयुक्त समुच्चय है या नहीं। अब देखो 2 इसमें है, 2 किसका अवयव है? ए का अवयव है, लेकिन 2 आपको बी का दिख रहा है क्या? 2 बी में नहीं है, नहीं है ना बी में। और 4 ए में है लेकिन इसमें नहीं है, 6 इसमें है 6 इसमें नहीं है, 8 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, यानी ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। यानी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आ रहा है मेरे पास? ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई। तो इसलिए ये क्या हो गए? असंयुक्त समुच्चय। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो वो क्या होता है?
असंयुक्त समुच्चय है ए और बी। समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स। समुच्चय ए और बी का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में है किंतु बी में नहीं है, जबकि ए और बी को इसी क्रम में लिया जाए। ए माइनस बी को ए अंतर बी पढ़ते हैं, ए डिफरेंस बी या ए अंतर बी बराबर एक्स इस प्रकार है कि एक्स ए का अवयव है और एक्स बी का अवयव नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? नहीं है। ये वेन डायग्राम देखो, ये क्या है? यूनिवर्सल सेट या सार्वत्रिक समुच्चय यू है, ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है। अब हमें देखो ए माइनस बी कैसे निकालेंगे। ए माइनस बी हम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमको क्या चाहिए? ए के अवयव क्या होंगे? ए के अवयव लेने हैं। तो ए है और ये क्या है? बी है, तो ए के अवयव ले लिए। ठीक है, अब ए में से क्या बोल रहा है? बी को हटा दो, माइनस बी है ना, यानी बी को हटा दो। तो बी, इसका बी वाला भाग कौन सा है? ये है, तो इस वाले भाग को हटा दो, बीच वाले इसको। तो ए में से बी को हटा दो। ए माइनस बी का मतलब ए का भाग लेना है और बी, ए में वो वाला भाग जो बी है उस बी वाले भाग को हटा दो। तो ये क्या हो गया? ए माइनस बी। ऐसे ही बी माइनस ए भी हो जाएगा। देखो ए और बी है, ठीक है, तो बी माइनस ए यानी हमें बी वाला भाग लेना है। कौन सा? बी वाला। तो बी वाला होने को तो ये पूरा है, लेकिन मुझे कौन सा हटाना है इसमें से? ए वाला भाग, ये वाला भाग हटा देना है इसको। तो बी माइनस ए देखो क्या हो जाएगा? ये ए है, ये बी है, अब मुझे क्या चाहिए? बी माइनस ए। तो बी का भाग ले लूँ और ए को हटा दूँ उसमें से, तो ये क्या हो गया? बी माइनस ए। जो भी ये मैंने डार्क सर्किल किया ना, ये पूरा, ये जो हाईलाइट किया है ये पूरा क्या है? बी माइनस ए। समझ में आया? समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 6, बी बराबर 2 4 6 8, ए माइनस ए अंतर बी और बी अंतर ए ज्ञात करो। तो इसको देखो कैसे करेंगे? ए डिफरेंस बी, तो हमें क्या लेना है? ए के अवयव लेने हैं। तो ए के अवयव देखो, एक इधर है तो एक ले लिया। अब दो इधर है, लेकिन 2 बी में भी है तो इसलिए इसको नहीं लिया। 2 बी में भी है ना यहाँ पे। अब 3 ले लिया। अब 4 बी में भी है तो 4 नहीं लिया। 5 ले लिया। 6 इधर है, 6 बी में भी है तो इसको भी नहीं लिया। ठीक है, तो ये क्या आ गए? ए माइनस बी सारे के सारे। अगला देखो बी माइनस ए। बी माइनस ए में मुझे क्या करना है? बी वाले अवयव लेने हैं और उसमें से एक को हटा देना है। तो बी वाले अवयव देखो 2, लेकिन 2 ए में भी है तो इसको नहीं लिया। 4 ए में भी है तो इसको भी हटा दिया। अब 6 इधर भी है तो इसलिए इसको भी नहीं लिया। 8 केवल इसमें, तो 8 ले लिया। समझ में आया? यानी अगर ए माइनस बी लोगे तो ए वाले अवयव लेना है और बी वालों को हटा दो उसमें से। बी माइनस ए लोगे तो बी वाले अवयव लिखो केवल, ए वालों को हटा दो। समुच्चय वी फॉर वैन बराबर ए ई आई ओ यू, वी बराबर ए आई के यू। तो वी फॉर वैन माइनस वी फॉर वी, ये ज्ञात करो। तो इसमें क्या हो? वी फॉर वैन वाले अवयव देखते हैं सबसे पहले। कौन से? वी फॉर वैन वाले अवयव लेने हैं। तो देखो ए इसमें भी है तो इसमें नहीं लेंगे। ठीक है, आगे ई ले लिया। ठीक है, एक सेकेंड, ई ले लिया। अब आई इधर भी है तो इसको भी नहीं लेंगे। ओ ले लिया। उसके बाद में यू इधर भी है तो इसको भी नहीं लिया। समझ में आया? तो ये वी फॉर वैन माइनस वी फॉर बुक हो गया। अब बी फॉर बुक माइनस वी फॉर वैन, तो हमें बी फॉर बुक वाले अवयव लेने। अब तो बी फॉर बुक वाले अवयव देखो ए इसमें भी है तो इसको नहीं लिया। आई इसमें भी है तो इसलिए आई को नहीं लिया। के ले लिया। यू इधर भी है तो इसलिए इसको भी नहीं लिया। तो इसमें क्या आ गया? केवल के आ गया। समझ में आया? समुच्चय ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए परस्पर असंयुक्त होते हैं, अर्थात इनमें किन्हीं दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ समुच्चय एक रिक्त समुच्चय होता है। देखो ए माइनस बी क्या है यहाँ पे? पहले ये देखो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसमें से ए माइनस बी कौन सा है? ये वाला। ए वाला भाग है और बी वाले भाग को हटा रखा है। ठीक है, केवल ए वाला भाग है। और बी माइनस ए क्या है? इसमें क्या? बी वाले भाग को ले रखा है। तो बी वाले भाग को ले रखा है और ए वाले भाग को हटा रखा है। जो भी हाईलाइट कर रखा है वो वाला पार्ट है। ठीक है, ये ए माइनस बी है और ये क्या है? ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी में कॉमन पार्ट कौन सा है? ये वाला। अब इनको अगर एक साथ बना दूं मैं तो ये वाला देखो क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट तो क्या हो जाएगा? ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, और इधर वाला पार्ट ये है, ये क्या हो जाएगा? बी माइनस ए। और बीच वाला पार्ट तो है ही क्या? ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो देखो ये तीनों भाग अलग अलग है। पहला वाला अलग है, ठीक है, और बीच वाला अलग है और ये वाला अलग है। तीनों भाग अलग अलग है। तीनों भाग में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसको आप ऐसे देख सकते हो। देखो अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, देखो अब देखो ये क्या हो गया? 3 भाग हो गए ना। ये वाला क्या हो गया? ए माइनस बी। ठीक है, और इधर वाला बी माइनस ए, और बीच वाला क्या है? ए इंटरसेक्शन बी।
तो इन तीनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है कि आपको? ये अलग है, ये इधर है और ये बीच में है। तीनों भागों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यही बताना चाह रहा है। तीनों भागों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए ये क्या है? असंयुक्त समुच्चय है तीनों। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस बी एक अपने आप में पूरा समुच्चय, बी माइनस से अपने आप में एक समुच्चय है। तो ए माइनस बी कौन सा हो गया? देखो ए माइनस बी ये वाला हो गया, ठीक है, ये वाला इधर वाला, ये वाला पार्ट ए माइनस बी, और ये क्या हो गया? बी माइनस से। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है कि आपको? इन दोनों में से नहीं दिख रहा ना, तो इसका मतलब इनका इंटरसेक्शन करने पे क्या आएगा? फाई। ऐसे ही ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी, तो ए माइनस बी ये वाला है और ए इंटरसेक्शन बी कौन सा है? बीच वाला, ठीक है। तो इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है कि आपको? बीच वाले में और इधर वाले में नहीं दिख रहा, तो ये भी इनका इंटरसेक्शन करने पे भी फाई आएगा। ऐसे ही बी माइनस ए ये वाला है, और क्या? ए इंटरसेक्शन बी यानी बीच वाला, ए इंटरसेक्शन बी बीच वाला। तो इन दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें से, और बीच वाले में से कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या आ गया? फाई आ गया। बस यही बोल रखा है। अगर तीनों का एक साथ इंटरसेक्शन लेंगे तीनों में, तब भी फाई आएगा। यानी जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ ए माइनस बी, ठीक है, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में इंटरसेक्शन बी माइनस ए, तो इन तीनों का इंटरसेक्शन भी क्या आएगा? फाई। यानी इन तीनों में भी कुछ कॉमन नहीं है। प्रश्नावली 1.4 x बराबर 1 3 5 y बराबर 1 2 3। तो देखो इसका सम्मिलन या यूनियन ज्ञात करना है। तो यूनियन के लिए हम क्या करते हैं? पहले किसी एक समुच्चय के अवयवों को लिख लो। 1 3 5 मैंने x के लिख लिए, ठीक है। अब y को देखो, y में 1 है, इधर 1 दोनों में है, तो इसको एक ही बार लेंगे, इसको रिपीट नहीं करेंगे। 1 दोनों में आ रहा है ना, तो उसको एक बार लेंगे। अब 2 को ले लेंगे। अब 3 दोनों में आ रहा है, तो उसको एक बार लेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ से देखो x यूनियन y 1 3 5, ठीक है, यूनियन 1 2 3। अब यहाँ से देखो मैंने x के समुच्चय x के अवयव लिख लिए 1 3 5। अब y को देखो, y में क्या यहाँ पे 1 है, 1 इधर भी है, तो दो बार आ गए, ये दोनों में कॉमन है, तो जो अवयव कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं, और एक बार मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ इधर, तो दोबारा नहीं लेंगे इसको। समझ में आया? तो अब हम 2 को देखते हैं। 2 ले लो, आगे क्या है? 3। अब 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, दोनों में कॉमन है, जो अवयव कॉमन होता है उसको एक ही बार लेते हैं, तो एक बार मैं ऑलरेडी यहाँ पे ले चुकी हूँ, तो इसको दोबारा नहीं लेंगे। समझ में आया? तो इसके अवयव क्या हो गए? 1 3 5 2। इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख देती हूँ, 1 2 3 5। अगला देखो ए यूनियन बी, AEIOU, इसका किसके साथ यूनियन है? ABC के साथ। तो देखो ए यूनियन बी क्या हो गया? यहाँ पे पहले तो मैं समुच्चय ए के अवयवों को लिख लेती हूँ, AEIOU। अब समुच्चय बी को देखो, ए है, दोनों में ए, तो दोनों में है तो एक बार ही लेना, एक बार ऑलरेडी ले चुकी हूँ मैं यहाँ पे ए, ठीक है। अब देखो बी को देखो, बी ले लेंगे। अब बी एक बार ही है, सी भी एक बार है, सी को भी ले लिया। यानी सारे अवयव लेने हैं, किसी भी अवयव को छोड़ना नहीं है, और ऐसे अवयव जो कॉमन है उनको एक ही बार लेना है। अब थर्ड वाला देखो, ए बराबर x प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है, तो 3 के गुणज क्या है? 3 6 9 12 डैश डैश डैश, ये क्या है? 3 के गुणज। अब बी 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, तो 6 से छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 से छोटी प्राकृत संख्या हो गई है। अब इन दोनों का यूनियन लो, तो दोनों का यूनियन लेंगे तो देखो क्या आएगा? पहले समुच्चय बी को लिख दो आप, 1 2 3 4 5, समुच्चय बी को लिख दिया। अब समुच्चय ए को लिखो। अब देखो समुच्चय ए को यहाँ पे देखो, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, दोनों में है ना, तो इसको एक ही बार लेना है, तो एक बार ऑलरेडी मैं यहाँ पे ले चुकी हूँ, तो यहाँ पे दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो आगे क्या है? आगे क्या है? 6 9 12, 3 नहीं लिया, 3 क्योंकि मैं पहले ले चुकी हूँ। जब दोनों में जो अवयव कॉमन है उसको एक ही बार लेते हैं, इसलिए मैंने 3 को एक बार लिया है। अब 6 9 12 डैश डैश डैश, 3 के गुणज आगे आते जाएंगे। इसको देखो मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या? 1 2 4 5 को एक साथ लिख लिया मैंने, उसके बाद में 3 के गुणज है ना, उनको एक साथ लिख लिया, 3 6 9 12 इनको एक साथ लिख लिया डैश डैश। और इसको अगर मैं समुच्चय निर्माण रूप में लिखूँ तो कैसे लिखेंगे? ए यूनियन बी बराबर एक्स इस प्रकार है कि एक्स का मान क्या है? 1 2 4 और 5, ठीक है। यहाँ फिर क्या है? 3 का गुणज है, 3 का गुणज है। देखो यहाँ से आप एक्स का मान 1 है, 2 है, 4 और 5 है, तो लिख दिया हमने एक्स बराबर। आगे क्या है? ये सारे के सारे क्या है? 3 के गुणज है। यहाँ फिर क्या है? 3 का गुणज है। अब फोर्थ वाला देखो, फोर्थ में देखो एक्स का मान कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 6 के बीच में, 1 से 6 के बीच में, और दूसरे वाले में क्या है? 6 से 10 के बीच में, ठीक है। तो देखो जब भी मैंने बोला था ये वाला चिन्ह आता है, इसका मतलब है एक्स क्या है?
6 से छोटा है या 6 के बराबर है। 6 के बराबर भी हो सकता है, उससे छोटा भी होगा और बराबर भी होगा। तो देखो इसका मतलब पहले वाले समुच्चय में, समुच्चय ए की बात कर लेते हैं। समुच्चय में क्या आ गया, एक्स क्या 1 से बड़ा है, ठीक है। तो 1 से बड़ा क्या होता है, 2 3 4 5, और देखो 6 के बराबर यानी 6 तक शामिल करना है मुझे, ठीक है। और दूसरा समुच्चय बी क्या आ गया, 6 से 10 के बीच में, यानी 7। 6 से बड़ा और 10 से छोटा क्या होती है, 6 से 10 के बीच की संख्या लिख दो, 7 8 9, प्राकृत संख्या है ना एक्स, इसलिए। अब देखो इनको दोबारा से लिख देती हूँ मैं ना। ए बराबर, इसमें क्या आ गया, 2 3 4 5 और 6, ठीक है, क्योंकि 6 को शामिल करना है, उसके पास में बराबर का साइन लग रहा है। समुच्चय बी में क्या है, 6 से 10 के बीच की संख्या, यानी 7 8 और 9, इनका यूनियन ले लो। अब ए यूनियन बी बराबर क्या आ जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9, किसी भी अवयव को छोड़ना नहीं है, सारे अवयव लेने हैं। इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो एक्स इस प्रकार है कि एक्स प्राकृत संख्याओं के समुच्चय एन का अवयव है। सारी की सारी प्राकृत संख्या है 2 से 9 तक। और इसके अलावा और कंडीशन क्या है, एक्स का मान किस किस के बीच में, 1 से 10 के बीच में है। देखो ये सारी जितनी भी संख्या है सारी 1 से 10 के बीच में, 1 से 10 के बीच की संख्या है। देखो ये सारी, 1 के बाद में 2 आता है, 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 से लेकर 9 तक किसके बीच की संख्या है, ये 1 से 10 के बीच की। तो वही लिखा है मैंने, एक्स का मान 1 से 10 के बीच में है। अब अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 50 देखो, यहाँ पे ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 5, तो इनका यूनियन लेंगे, कैसे लेंगे, ए बराबर क्या है 1 2 3 और बी बराबर क्या है 5, तो ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, ए यूनियन 5। हमको पता है जब भी यूनियन लेते हैं तो बड़ा वाला समुच्चय आता है, तो ए और 5 में बड़ा कौन सा है, 5 में तो कुछ है ही नहीं, वो रिक्त है, तो ये तो छोटा ही होगा, तो बड़ा कौन सा हो गया ए, तो इसका किसके बराबर आएगा, ए यूनियन 5 आएगा ए के बराबर, यानी 1 2 3 के बराबर, ठीक है। माना ए बराबर ए बी, बी बराबर ए बी सी, ए बी का उपसमुच्चय है या नहीं है, ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ से पहले देखो, आप देखो ए है, ए में आ रहा है, ए बी में भी आ रहा है, बी ए में आ रहा है, बी बी में भी आ रहा है, ए का प्रत्येक अवयव बी में है, इसलिए ए क्या हो गया, बी का उपसमुच्चय हो गया। समझ में आया, ए बी का उपसमुच्चय हो गया, ये तो हो गया सही। आगे ए यूनियन बी ज्ञात करना, अगर ए बी का उपसमुच्चय होता है तो उन दोनों का अगर हम यूनियन लेते हैं तो क्या आता है, समुच्चय के बराबर आता है। तो यहाँ पे समुच्चय कौन सा है, बड़ा वाला, बड़े वाले के बराबर, तो बड़ा वाला कौन सा है, यहाँ पे बी है, क्योंकि बी का ही तो छोटा सा भाग है, तो बड़ा वाला कौन सा है, बी, समुच्चय बी के बराबर होता है, ये हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में। तो यहाँ से देखो ए किसका अवयव है, ए का अवयव है, और ए बी का भी अवयव है, ऐसे ही बी किसका अवयव है, ए का, और बी किसका अवयव है, बी का भी, तो इसलिए ए किसका उपसमुच्चय हो गया, बी का। और हमको पता है कि जब ए बी का उपसमुच्चय होता है तो इन दोनों का यूनियन करता है तो उसके बराबर आता है, वो समुच्चय के बराबर आता है। समुच्चय कौन सा है इसमें से, ए और बी में से बी है, होने को दोनों ही है, लेकिन ए तो उपसमुच्चय है, बड़ा वाला कौन सा है, बी, ठीक है, तो ये बी के बराबर आ जाएगा। यदि ए और बी ऐसे दो समुच्चय है कि ए बी का उपसमुच्चय है तो ए यूनियन बी क्या होगा, तो देखो सेम है ये, ए अगर बी का, ए बी का उपसमुच्चय है, ठीक है, तो अभी अभी मैंने बताया था ए अगर बी का उपसमुच्चय होता है तो क्या होता है, समुच्चय और उपसमुच्चय का यूनियन किसके बराबर होता है, समुच्चय के बराबर। तो समुच्चय कौन सा है यहाँ पे, समुच्चय बी है, तो बी के बराबर। ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 3 4 5 6, सी बराबर 5 6 7 8, डी बराबर 7 8 9 10, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो देखो पहला देखो ए यूनियन बी, तो ए की वैल्यू लिख लो 1 2 3 4, यूनियन बी की वैल्यू क्या हो गई 3 4 5 6, तो इसमें से किसी भी अवयव को छोड़ना नहीं है, सारे अवयव लेने हमको। तो पहले समुच्चय ए को लिख लो 1 2 3 4, ठीक है, समुच्चय ए को लिख लिया। अब बी को देखो 3 इधर है, 3 इसमें भी है, तो दोनों में कॉमन है तो एक ही बार लेंगे, ऑलरेडी ले चुकी हूँ तो दोबारा नहीं लेंगे इसको, जो अवयव कॉमन है उसको एक ही बार लेना है, ठीक है। आगे देखो 4 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, दोनों में कॉमन है तो इसको एक ही बार लेना है, एक बार ले लिया तो इसको दोबारा नहीं लेंगे, ठीक है। आगे क्या है 5, तो 5 को ले लेंगे। अब आगे है 6, तो 6 को भी ले लिया।
तो ए यूनियन बी आ गया 1 2 3 4 5 6। सेकंड ए यूनियन सी 1 2 3 4 यूनियन सी क्या है 5 6 7 8। ए यूनियन सी किसके बराबर आ गया? देखो पहले एक समुच्चय ए को लिख लो 1 2 3 4, आगे 5 6 7 8। सारे अवयवों को लेना है, किसी को भी छोड़ना नहीं है, कॉमन आएंगे उनको एक बार लिखना है बस। अब बी यूनियन सी, तो बी क्या है 3 4 5 6 और सी क्या है 5 6 7 8। ठीक है, तो बी यूनियन सी किसके बराबर हो गया? पहले बी को लिख लो सारे को, बी के अवयव क्या हो गए 3 4 5 6। अब इसको देखो, सी को देखो, 5 इधर भी है 5 इधर भी है, तो इसको एक ही बार लेना है। एक बार मैंने ऑलरेडी ले लिया तो दोबारा नहीं लेंगे। ठीक है, आगे अवयव देखो 6, अब देखो 6 इधर भी है 6 इधर भी है, और 6 में एक बार ले चुकी हूँ ऑलरेडी तो दोबारा नहीं लेंगे। कॉमन अवयव को एक ही बार लेना है। उसके बाद में क्या है 7, तो 7 ले लो, फिर क्या है 8, 8 ले लिया, तो बी यूनियन सी क्या आ गया 3 4 5 6 7 8। अब फोर्थ वाला देखो बी यूनियन डी, तो बी क्या है 3 4 5 6 यूनियन क्या है डी 7 8 9 10। तो सारे अवयव आ जाएंगे इसमें 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया बी यूनियन डी। अगला पांचवा देखो ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो ए के अवयव देखो 1 2 3 4, तो इसको हम अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। देखो एक बार हम ए यूनियन बी निकाल लेते हैं, उसके बाद में फिर उसका सी के साथ करा देंगे। तो ए यूनियन बी, ठीक है, ये निकाल लेते हैं। तो ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसका यूनियन किसके साथ है? बी के साथ। बी में क्या है 3 4 5 और 6, दोनों का यूनियन निकालो, क्या आ जाएगा 1 2 3 4, दोनों में कॉमन हो तो एक बार आएगा, और 5 6, किसी भी अवयव को छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो ए यूनियन बी मेरे पास क्या आ गया, ये समीकरण 1 नाम दे दिया। अब ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी, इसके बराबर हो जाएगा ना। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी की वैल्यू हम समीकरण 1 से रख देते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ए यूनियन बी की वैल्यू समीकरण 1 से रख दी, और सी की वैल्यू क्या है 5 6 7 8, 5 6 7 8। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, समीकरण 1 से ए यूनियन बी का मान रखने पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी किसके बराबर आ जाएगा? दोनों में देखो अब कॉमन 1 2 3 4 5 6, एक समुच्चय को तो ऐसे लिख दिया। ठीक है, ए यूनियन बी को जैसा का है जैसा, एक को ऐसा का सा उतार दिया। अब इसको देखे 5 और 6 इन दोनों में कॉमन है, तो एक ही बार आएगा, दोबारा रिपीट नहीं होगा। आगे क्या आ जाएगा 7 और 8 आ जाएगा, बस 7 और 8, ये ब्रैकेट बंद। तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ए यूनियन बी यूनियन डी, तो वही क्या निकाल लो समीकरण 1 से। देखो यहाँ से समीकरण 1 से ए यूनियन बी तो पता ही हमको, ए यूनियन बी यूनियन डी, तो यहाँ से हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, समीकरण 1 से ए यूनियन बी का मान रखने पर। ठीक है, तो ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5 6, इसका किसके साथ यूनियन लेना है? डी के साथ। तो डी की वैल्यू कितनी है देखो 7 8 9 10, 7 8 9 10। अब देखो दोनों का यूनियन लो, कितना आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका आंसर कितना आ गया, ए यूनियन बी यूनियन डी का आंसर आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं ऐसे ही। 7th में क्या है, बी यूनियन सी यूनियन डी, तो इसको समीकरण 2 नाम दे दो। इस बी यूनियन सी हमने निकाल ही रखा है, हमको केवल डी के साथ करवाना है इसका। तो समीकरण 2 से बी यूनियन सी यूनियन डी, ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, बी यूनियन सी यूनियन डी।
तो समीकरण 2 से, किससे, समीकरण 2 से किसका मान रख देंगे, बी यूनियन सी का, किसका, बी यूनियन सी का। तो बी यूनियन सी की वैल्यू क्या है, 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, और किसके साथ यूनियन, डी के साथ। तो डी की वैल्यू क्या है, डी की है 7 8 9 10, 7 8 9 10। अब यूनियन करा दो दोनों का, कितना आएगा, 3 4 5 6 7 8, दोनों में कॉमन है 7 और 8, तो एक ही बार आएगा, रिपीट नहीं होगा। उसके बाद में 9 और 10 बच गए, 9 10 लिख दिए। यानी सभी अवयवों को लेना है, किसी भी अवयव को छोड़ना नहीं है, और जो अवयव कॉमन हो उनको एक बार लेना, उनको रिपीट नहीं करना। हो गए सारे क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न में दिए गए समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय। तो सर्वनिष्ठ समुच्चय तो बहुत ईजी है, इसमें तो क्या कॉमन लेना पड़ता है बस। तो x इंटरसेक्शन y क्या हो जाएगा, 1 3 5, ठीक है। इसमें किसके साथ कॉमन, 1 2 3, इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो 1 और 3, केवल ये दो ही अवयव कॉमन दिख रहे हैं ना, कॉमन है, यानी जो दोनों में आए, 1 और 3 इसमें भी, 1 और 3 इसमें भी है, तो 1 और 3 आ गया। ऐसे ही देखो सेकंड वाला, देखो a इंटरसेक्शन b, तो देखो इसका क्या हो जाएगा, AEIOU, इसका किसके साथ इंटरसेक्शन है, ABC के साथ। अब दोनों में कॉमन है, दोनों में केवल a कॉमन है, देखो और कुछ भी कॉमन नहीं है, a इसमें भी है, a इसमें भी है। अब थर्ड वाला, a की वैल्यू क्या है, 3 6 9 डैश 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 3 के गुणज, और b की वैल्यू क्या है, संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या, यानी 1 2 3 4 5। अब इन दोनों में कॉमन पार्ट देखो, कॉमन क्या है इनमें, केवल 3 अवयव है। कौन सा वाला अवयव, 3, ध्यान से देखो इधर 3 है, वो इधर भी है, इसमें भी है, और बाकी कोई सा भी अवयव इन दोनों में कॉमन नहीं है। फोर्थ वाला देखो, फोर्थ में क्या है, एक ही इसकी है 2 3, 1 से बड़ा और 6 से छोटा या 6 के बराबर, तो 1 से बड़ा 2 3 4 5 और 6 के बराबर है, तो यानी 6 भी ले लिया। और इसमें क्या है, 6 से 10 के बीच में है, 6 से बड़ा और 10 से छोटा, तो 7 8 9। अब इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है क्या आपको, कुछ भी नहीं दिख रहा, दोनों में एक की भी अवयव इनमें कॉमन नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी जब कुछ भी नहीं होता तो फाई होता है, तो ए और बी में से कॉमन क्या है, फाई। फिफ्थ वाला, ए बराबर ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 5, ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर क्या है, 5। तो ए इंटरसेक्शन 5, तो हमें पता है कि एक समुच्चय और उसका 5 में से कॉमन क्या आता है, जो छोटा होता है, इंटरसेक्शन करता है तो छोटा वाला लेता है, तो 5 सबसे छोटा हो, जिसमें कुछ नहीं होता वही होगा छोटा। तो ए इंटरसेक्शन 5 क्या होता है, 5 होता है हमेशा, हमको पता है, तो इसका आंसर 5 आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, ए बराबर 3 5 7 9 11, बी बराबर 7 9 11 13, सी बराबर 11 13 15, डी बराबर 15 17। तो निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। तो पहला क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, तो ज्ञात कर लेते हैं। 3 5 7 9 11, इसका किसके साथ इंटरसेक्शन, 7 9 11 13 के साथ, ए के साथ बी के साथ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है, देखो एक तो क्या है 7, दोनों में कॉमन है 7 9 और क्या 11, यहाँ से भी देख सकते हो आप, देखो 7 9 11 इधर भी है, 7 9 11 इधर भी है, ठीक है। जो कॉमन है बस वो लिखना और कुछ नहीं करना। आगे बी इंटरसेक्शन सी, तो 7 9 11 13, इंटरसेक्शन क्या 11 13 15। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, देखो एक तो 11 दिख रहा है, एक 13 दिख रहा है, ठीक है। और कुछ दिख रहा है क्या, नहीं। अब थर्ड वाला, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, यानी तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो देखो लिख लो, तीनों को लिख लेते हैं। 3 5 7 9 11, इंटरसेक्शन 11 13 15। उसके बाद में इंटरसेक्शन डी की वैल्यू क्या है, 15 और 17, ठीक है। अब इन तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको, देखो 15 इसमें है, 15 इसमें है, लेकिन 15 इधर नहीं है। 17 इसमें है, लेकिन 17 इनमें से किधर भी नहीं, यानी तीनों में ऐसा अवयव जो तीनों में होना चाहिए, तो ऐसा कोई अवयव नहीं है। तो इसका क्या हो गया, फाई। जो कुछ भी नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, फाई रिक्त समुच्चय। आगे देखो ए इंटरसेक्शन सी, तो ए क्या है 3 5 7 9 11, इसका किसके साथ इंटरसेक्शन है, सी के साथ। सी की वैल्यू क्या है 11 13 15,
अब तीनों में देखो दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ से आप देखोगे ए और सी में कॉमन क्या है, यहाँ से देखो ए और सी की बात करें ना तो ए और सी में कॉमन क्या है, एक तो 11 हो गया, ठीक है, और कुछ दिख रहा है कॉमन, और कुछ भी नहीं दिख रहा, तो क्या हो गया, केवल 11। अब क्वेश्चन नंबर 5, बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी का इंटरसेक्शन, ठीक है, तो बी को लिख लो, क्या है बी की वैल्यू, 7 9 11 13, 7 9 11 13, और डी की वैल्यू क्या है, 15 और 17, इन दोनों में कॉमन दिख रहा है कुछ, कुछ भी नहीं दिख रहा, तो 5। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यही है ना, देखो दोबारा चेक कर लो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो बी और सी का यूनियन कर लेते हैं, पहले हम क्या कर लेते हैं, बी और सी का यूनियन कर लेते हैं अलग से, तो बी की वैल्यू क्या है, 7 9 11 13, और सी की वैल्यू क्या है, 11 13 और 15, चेक कर लो एक बार, यही क्या, 7 9 11 13 बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू 11 13 15 है, ठीक है। अब इनका यूनियन करेंगे तो क्या आएंगे, पहले एक समुच्चय को लिख दो, 7 9 11 13, मैंने बी को लिख दिया, अब इसको देखेंगे सी को, तो 11 दोनों में कॉमन है तो एक बार लेंगे, 13 भी दोनों में कॉमन है उसको भी एक बार लेंगे, आगे क्या है 15, तो 15 को ले लेंगे बस। उसके बाद में अब ए का किसके साथ इंटरसेक्शन कराना है, बी यूनियन सी के साथ, तो ए की वैल्यू क्या है, 3 5 7 9 11, इसका इंटरसेक्शन किससे कराना है, तो इसको क्या मान देती हूँ मैं, समीकरण 1, ठीक है, बी यूनियन सी को मैंने क्या नाम दे दिया, समीकरण 1 से 7 9 11 13 15, समीकरण 1 से बी यूनियन सी का मान रखने पर, ठीक है, यहाँ पे साइड में लिख देंगे ब्रैकेट में, तो ये कितना आ गया, दोनों में कॉमन क्या है, अब यहाँ पे देखो क्या क्या कॉमन दिख रहा है, 3 दिख रहा है क्या, नहीं, 5 5 भी नहीं दिख रहा, 7 9 11, 7 9 11 इधर भी है, 7 9 11 इधर भी है, तो इसका मतलब दोनों में कॉमन पार्ट क्या हो गया, 7 9 और 11। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी का इंटरसेक्शन, ठीक है, ए इंटरसेक्शन डी, तो ए की वैल्यू क्या है, 3 5 7 9 11, यही है ना, 3 5 7 9 11, और डी की क्या है, 15 और 17, दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा ना, तो ये 5, जब कुछ भी नहीं होता तो 5 रिक्त समुच्चय। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, 8 क्या है, 8 है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो इसको भी देखो अलग से हल कर लेंगे, बी और डी का पहले यूनियन ले लेते हैं, ठीक है, तो बी और डी का यूनियन, तो बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 7 9 11 और 13, और डी की वैल्यू क्या है, 15 और 17, जैसे देख लो एक बार चेक कर लो, 7 9 11 13, बी की वैल्यू, डी की वैल्यू 15 17, दोनों का यूनियन ले लो, कितना आ गया, 7 9 11 13 15 17, ये क्या आ गया, बी यूनियन डी, इसको क्या नाम दे दिया मैंने, समीकरण 2, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो ए की वैल्यू रख लो, ए की वैल्यू क्या है, 3 5 7 9 11, इसका किसके साथ इंटरसेक्शन, 7 9 11 13 15 17, समीकरण 2 से बी यूनियन डी का मान रखने पर, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, समीकरण 2 से बी यूनियन डी का मान रखने पर ब्रैकेट में, ठीक है। तो इसका देखो इंटरसेक्शन क्या आ गया, देखो दोनों में कॉमन क्या क्या है, 3 है क्या, नहीं, 5 है, 5 भी नहीं है, 7 9 11, 7 9 11 इधर भी है, 7 9 11 इधर भी है, दोनों में कॉमन है, तो क्या आ गया इसका आंसर, 7 9 11। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा, ए इंटरसेक्शन बी बी यूनियन डी हो गया, अब आगे ए इंटरसेक्शन बी और बी का सी के साथ इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी और बी का सी के साथ इंटरसेक्शन, दोनों का यूनियन, यही है ना, देखो ए का बी के साथ इंटरसेक्शन और बी का सी के साथ यूनियन है, गलत लिखा है क्वेश्चन मैंने यहाँ पे, इसका बी के साथ सी के साथ क्या है, यूनियन है ये, तो देखो ए और बी का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं पहले, तो
ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू क्या क्या है, 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11, ठीक है। किसके साथ इंटरसेक्शन, बी के साथ। तो बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 7 9 11 13, 7 9 11 13। अब दोनों में कॉमन कौन कौन से वो लिख लो, क्या है 7 9 और 11, केवल यही कॉमन है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, 7 9 11, ये कौन सा हो गया, समीकरण 3। अब बी यूनियन सी निकाल लो। तो बी यूनियन सी के लिए क्या करूँगी, बी की वैल्यू क्या है 7 9 11 13, और अब सी की वैल्यू देखते हो ऊपर से, सी की वैल्यू है 11 13 15, यही है ना, ठीक है। सी की वैल्यू कितनी है, 11 13 और 15। तो यूनियन ले लो, इनका कितना आया, बी यूनियन सी 7 9, ठीक है। अब 11 और 13 दोनों में है तो एक ही बार आएगा, 11 भी एक बार आएगा, 13 भी एक बार आएगा, 15 को ले लिया। किसी भी अवयव को छोड़ना नहीं है, जो अवयव कॉमन हो उनको एक बार लिखना है। तो ये क्या आ गया, समीकरण 4। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। तो समीकरण 3/4 से, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे ब्रैकेट में, समीकरण 3/4 से 7 9 11, किसका इंटरसेक्शन, इसका 7 9 11 13 15, इसके साथ इंटरसेक्शन। यहाँ पे क्या लिख देंगे, समीकरण 3/4 से किसकी वैल्यू रखने पर, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का मान रखने पर। तो यहाँ पे देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 7 9 और 11 दोनों में कॉमन है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 7 9 11। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, ए यूनियन डी और बी यूनियन सी, ए यूनियन डी और बी यूनियन सी, इसका इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ए यूनियन डी निकाल लेते हैं। तो ए की वैल्यू क्या है, 3 5 7 9 11, यही है 3 5 7 9 11। इसका डी के साथ यूनियन यानी 15 और 17 है, डी की वैल्यू यही है 15 17 है, हाँ। अब इसका यूनियन ले लो, देखो क्या आ जाएगा, ए यूनियन डी बराबर आ जाएगा 3 5 7 9 11, सारी की सारी वैल्यू आएगी यूनियन में, ठीक है। तो ये हो गया समीकरण 5। अब बी यूनियन सी निकाल लो। तो बी यूनियन सी देखो क्या हो जाएगा, 7 9 11 13, बी की वैल्यू है, और सी की वैल्यू 11 13 15। तो यूनियन लोगे तो क्या आ जाएगा, 7 9 11 13 और 15, 11 और 13 कॉमन तो एक ही बार आएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, समीकरण 6। अब समीकरण 5 और 6 से मान रख दो इसमें, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर क्या हो जाएगा, समीकरण 5 और 6 से 3 5 7 9 11 15 17, ठीक है। ये हो गया इसका किसके साथ इंटरसेक्शन, बी यूनियन सी के साथ। तो बी यूनियन सी की वैल्यू क्या है, 7 9 11 13 15 ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, समीकरण 5 व 6 से किसकी वैल्यू रखने पर, ए यूनियन डी और किसकी, बी यूनियन सी का मान रखने पर, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे। अब इस दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से देखो 3 आ रहा है क्या, नहीं, 5 5 भी नहीं आ रहा, 7 9 11, 7 9 11 इधर भी आ रहा है, और 15 15 भी आ रहा है, 7 9 11 15 और 7 9 11 15, ठीक है। तो 4 वैल्यू आ रही है क्या, 7 9 11 और 15, ये कॉमन आ रहा है बस। तो ये इसका आंसर हो गया, समझ में आया। आगे अगला क्वेश्चन, हो गए 10 सारे। क्वेश्चन नंबर 7, ए एक्स एक प्राकृत संख्या है, बी एक्स सम प्राकृत संख्या है, सी एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है, डी एक्स अभाज्य संख्या है। तो पहले हम इनको रोस्टर रूप में लिख लेते हैं सबको। ए बराबर क्या है, 1 2 3 डैश 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 प्राकृत संख्या है, ठीक है। उसके बाद में बी बराबर क्या है, सम प्राकृत संख्या यानी 2 4 6 8। वैसे सम संख्या तो 0 से शुरू होती है, लेकिन अगर प्राकृत संख्या की बात करें तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, तो सम प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होगी, 2 से शुरू होगी, 2 4 6 डैश डैश डैश। ऐसे ही सी क्या होगी, विषम प्राकृत संख्या यानी 1 3 5 7 डैश डैश डैश। और उसके बाद में एक्स एक अभाज्य संख्या यानी 2 3 5 7 11, ये सारी क्या अभाज्य संख्या है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो देखो ए और बी में से आप मैं 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 डैश डैश किसके साथ, बी के साथ, 2 4 6। तो इन दोनों में कॉमन क्या आया, 2 4 6 आ गया। इधर से देखो
1 2 3 4 5 6 डैश डैश आगे जाता जा रहा है। 2 इसमें भी है, 2 इधर भी है, 4 इसमें, 4 इधर भी आएगा, ठीक है। 6 इसमें, 6 इधर भी आएगा। यानी जो कॉमन है वो क्या है, समप्राकृत संख्या। यानी वापस से क्या हो जाएगा कॉमन, क्या जो छोटा होता है, तो छोटा वाला कौन सा है, 2 4 6 डैश डैश डैश, ये इसका कॉमन आ गया। और ये किसके बराबर है, ये क्या है, समप्राकृत संख्या है ना। ये किसके बराबर है, इसको अगर हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखे तो कैसे लिखेंगे, एक्स क्या है, समप्राकृत संख्या है। एक्स क्या है, समप्राकृत संख्या है। और ये एक्स समप्राकृत संख्या, ये कौन सा समुच्चय, बी। तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आ गया, बी के बराबर, ठीक है। तो पहले का आंसर क्या हो गया, बी। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन सी, तो ए और सी में इंटरसेक्शन करेंगे तो देखो क्या आएगा, ए का 1 2 3 डैश डैश, और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है 1 3 5 7 डैश डैश। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, विषम संख्या कॉमन आ रही है दोनों में, 1 3 5 7 दोनों में विषम संख्या है दोनों में। तो समुच्चय निर्माण रूप में क्या हो गया, ये एक्स क्या है, एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। एक्स क्या है, विषम प्राकृत संख्या है, ठीक है, ब्रैकेट बंद। और ये कौन सा है, विषम प्राकृत संख्या वाला समुच्चय, समुच्चय सी है देखो। तो ये किसके बराबर हो गया, सी के बराबर। ऐसे ही थर्ड में देखो क्या है, ए इंटरसेक्शन डी, ए का डी के साथ इंटरसेक्शन है ना। तो देखो ए में क्या है, 1 2 3 डैश डैश, और डी में क्या है, अभाज्य संख्या है 2 3 5 7 डैश डैश, आगे चलती जाएगी। अब दोनों में कॉमन क्या है, देखो दोनों में कॉमन क्या है, अभाज्य संख्या और प्राकृत संख्याओं में कॉमन क्या है, अभाज्य संख्या ही रहेगी कॉमन। ये तो देखो सारी 1 2 3 जितनी भी गिनती है सारी पूरी गिनती आ रही है। पूरी गिनती में से हमने अभाज्य संख्या ले ली, छोटा वाला पार्ट। इंटरसेक्शन में हम क्या लेते हैं, छोटा वाला भाग। तो छोटा वाला भाग कौन सा है, अभाज्य संख्या का पार्ट है। तो ये क्या, अभाज्य संख्या कॉमन हो गई दोनों में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 3 5 7 11 सारी की सारी अभाज्य संख्या। और समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो एक्स क्या है, अभाज्य संख्या है। एक्स क्या है, अभाज्य संख्या है। और ये एक्स अभाज्य संख्या ये किस में है, समुच्चय डी। देखो समुच्चय डी में लिख रहा है ना ऐसा, तो किसके बराबर हो गया, समुच्चय डी के। ऐसे ही फोर्थ वाला, फोर्थ में क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन। तो देखो डायरेक्ट कर देती हूँ मैं यहाँ से ना, मैं एक स्टेप छोड़ रही हूँ। बी और सी सम और विषम संख्याओं में से कुछ कॉमन हो सकता है कि कभी कुछ नहीं हो सकता। तो बी और सी का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी में तो क्या है, सम संख्या है सारी, और इसमें क्या है, सी में क्या है, विषम संख्या है। तो इन दोनों में कभी कुछ कॉमन हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता। सम और विषम में से कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता, तो 5 आ गया। अब फिफ्थ वाला, बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी। तो देखो यहाँ से देखो बी और डी में से क्या कॉमन दिख रहा है, 2 4 6 सम संख्या है, और ये क्या अभाज्य संख्या है। तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, ये सारी सम संख्याएं कभी वो हो सकती है क्या, अभाज्य हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। देखो 2 दोनों में है, तो बी और डी का इंटरसेक्शन क्या आ गया, 2 आ गया। 2 4 6 डैश डैश, और डी में क्या है, अभाज्य संख्या है, यानी 2 3 5 7 ये सारी की सारी अभाज्य संख्या है। तो इन दोनों का कॉमन क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो चाहो तो, एकमात्र सम अभाज्य संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2। एक्स इस प्रकार है कि एक्स क्या है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या क्या है, एक्स बराबर 2, ठीक है। यहाँ पे कैसे लिखोगे, एक्स क्या है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या एक्स बराबर 2, ठीक है। अब देखो अगला, देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6, सी इंटरसेक्शन डी। सी और डी में क्या कॉमन आ रहा है, देखो ये सी है और ये डी है, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, ये तो विषम संख्या है और ये अभाज्य संख्या है। तो क्या कॉमन दिख रहा है आपको इनमें, 1 और 2 में तो कुछ है ही नहीं कॉमन। 3 है, ठीक है, 3 दिख गया, 5 हो गया, 5 कॉमन हो गया, 7 हो गया। उसके बाद में यहाँ पे 9 आएगा, तो 9 इधर नहीं आएगा। उसके बाद में 11 इधर आएगा। यानी जितनी भी अभाज्य संख्या है, 2 को छोड़ दो तो सारी की सारी अभाज्य संख्याएं कॉमन है, ठीक है।
केवल 2 को छोड़कर समस्त अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दूँ, स्टेप छोड़ रही हूँ, ठीक है। 6 में क्या लिख दूंगी मैं, 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं, क्या 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं, ठीक है। x इस प्रकार है कि 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं इसमें आएगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, 1 2 3 4 x एक प्राकृत संख्या, x का मान 4 से 6 के बीच में है और 4 के बराबर भी है, 6 के बराबर भी है। तो कौन से युग्म असंयुक्त है? देखो पहला वाला समुच्चय a मान लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और समुच्चय दूसरे वालों को b मान लेते हैं। दूसरे वाले किसके अवयव है? 4 के बराबर है और 4 और 6 के बीच में क्या आता है? 5। तो इसका मतलब यही तो होता है 4 को शामिल करना है नीचे, यानी बराबर। इसका मतलब नीचे वाले का मतलब बराबर, यानी 4 और 6 को शामिल करना है और 4 और 6 के बीच की संख्या। तो ये क्या x क्या है? यहाँ पे प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या है तो इसका मतलब 4 5 6, ठीक है। अब देखो इनका, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको? a और b में यहाँ पे देखो हम लिखेंगे 4 किसका अवयव है? 1 2 3 4 इसका अवयव है, समुच्चय a का अवयव है। और 4 किसका? समुच्चय b 4 5 6 इसका भी अवयव है, यानी 4 दोनों में कॉमन है। यानी a इंटरसेक्शन b बराबर क्या आ रहा है मेरे पास? 4 आ रहा है, ठीक है, नॉट इक्वल टू 5। असंयुक्त समुच्चय होने के लिए क्या होना चाहिए था? a इंटरसेक्शन b किसके बराबर होना चाहिए था? 5 के बराबर। लेकिन ये 5 के बराबर नहीं आ रहा है, इसमें तो एक अवयव आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इसका मतलब ये असंयुक्त समुच्चय क्या नहीं है, a और b असंयुक्त समुच्चय नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट तो नहीं है, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं, ए ई आई ओ यू। अब इन दोनों में से भी देखो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको? ई कॉमन दिख रहा है, यहाँ से देखो ई इधर भी है, ई इधर भी है। तो इसका मतलब इनमें भी एक अवयव कॉमन आ गया ना, तो ये भी असंयुक्त समुच्चय नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ई किसका अवयव है? समुच्चय ए का, ए ई आई ओ यू का, ठीक है। और ई किसका अवयव है? ई समुच्चय बी का, सी डी ई एफ का। दोनों में आ रहा है, दोनों में ई कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आ रहा है? दोनों में कॉमन लेने पे क्या आ रहा है? ई आ रहा है। और ये किसके बराबर नहीं है? 5 के बराबर नहीं है, यानी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर नहीं है? 5 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये दोनों समुच्चय कैसे नहीं है? असंयुक्त समुच्चय नहीं है। क्या लिखेंगे? असंयुक्त समुच्चय, ए और बी असंयुक्त समुच्चय नहीं है। अब थर्ड देखो, x एक संपूर्णांक है, समुच्चय ए क्या है? x क्या? संपूर्णांक है। तो 0 2 4 6 8, ठीक है, डैश। तो संपूर्णांक के लिए देखो क्या हो जाएगा? 0 हो गया, प्लस माइनस 2 हो गया, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 6, डैश डैश। आगे x एक विषम पूर्णांक है, समुच्चय b में क्या है? विषम पूर्णांक है, यानी प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 5, ठीक है, डैश डैश डैश। अब इन दोनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? कुछ भी नहीं है ना कॉमन। तो a इंटरसेक्शन b ये क्या आ रहा है? 5। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो गए? ए और बी क्या हो गए? असंयुक्त समुच्चय है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? केवल थर्ड वाला, ए और बी क्या है? असंयुक्त समुच्चय है। तो इसका आंसर क्या बोलोगे? कौन से युग्म में असंयुक्त है? केवल थर्ड, जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो ही असंयुक्त है, और बाकी बी स्टार्टिंग के दोनों असंयुक्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, 3 6 9 12 15 18 21, ए माइनस बी ज्ञात करो। तो देखो ए माइनस बी क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी? ए के अवयव रख लूँगी, मुझे ए के अवयव रखने और बी वाले हटाने। तो देखो ए के देखो 3 3 आ गया, ठीक है, 6 6 ले लिया, अब 9 9 ले लिया, उसके बाद में 12 12 देखो बी में आ रहा है तो 12 हम नहीं लेंगे, ठीक है। अब 15 15 ले लिया, उसके बाद में 18 18 ले लिया, 21 21 ले लिया। समझ में आया? तो इसका मतलब a माइनस बी मेरे पास क्या आ गया? 3 6 9 15 18 21। अगला देखो a माइनस सी, तो a माइनस सी यानी a के अवयव लेने हैं। 3 ले लिया, ठीक है, 3 ले लिया। अब 6 6 सी में भी आ रहा है तो इसको नहीं लिया। 9 ले लिया, ठीक है, 9 ले लिया। अब 12 12 सी में भी आ रहा है तो 12 नहीं लिया। 15 15 ले लिया, उसके बाद में 18 18 ले लिया, 21 21 भी ले लिया। यानी जो सी में आ रहा है उन अवयवों को हटा दो बस। तो सी में कौन कौन से आ रहे हैं? सी में तो देखो 6 और 12 ही आ रहा है केवल, और तो कोई सा नहीं आ रहा, ठीक है। आगे देखो
थर्ड वाला देखो कौन सा है, ए माइनस डी। तो ए के अवयवों को लेना है हमको, तो 3 3 ले लिया, ठीक है। उसके बाद में 6 6 ले लिया, उसके बाद में 9 9 ले लिया, उसके बाद में 12 12 ले लिया, और उसके बाद में देखो 15 15 डी में भी आ रहा है तो 15 को नहीं लिया। अब 18 18 ले लिया, उसके बाद में 21 21 ले लिया, ठीक है। सारे अवयव ले लिए तो ए माइनस डी भी हो गया। अगला है फोर्थ, बी माइनस ए। तो इसमें बी के अवयव लेने हमको, तो बी के देखो 4 4 ले लिया, ठीक है। अब 8 8 ले लिया, उसके बाद में 12 12 ए में भी आ रहा है तो इसको नहीं लिया। 16 16 ले लिया, अब उसके बाद में 20 20 भी ले लिया, तो ये बी माइनस ए आ गया। केवल 12 को नहीं लिया क्योंकि 12 किस आ रहा था, ए में आ रहा था। ऐसे देखो अब कौन सा, सी माइनस ए। तो सी के अवयव लेने हमें इसमें 2 2 ले लिया, उसके बाद में 4 4 ले लिया, उसके बाद में 6 6 ए में आ रहा है तो इसको इसलिए नहीं लिया, ठीक है। ए में भी आ रहा है ना ये। 8 8 ले लिया, और फिर 10 10 ले लिया। अब देखो 12 12 ए में भी दिख रहा है आपको तो इसको नहीं लिया। 14 14 ले लिया, अब 16 16 भी ले लिया, 16 भी ले लिया, ठीक है। अब देखो इसको, अब अगला देखो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, डी माइनस ए, ठीक है। तो इसमें हमको क्या लेना है, डी के अवयव। तो देखो डी देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में डी माइनस ए ना, तो डी देखो 5 10 5, इस 5 ले लिया, ठीक है। उसके बाद में 10 10 ले लिया, ठीक है। 10 के बाद में क्या है 15, अब 15 क्या ए में भी आ रहा है तो इसलिए इसको नहीं लिया। अब 20 20 ले लिया, ठीक है। तो डी माइनस ए हो गया। अगला देखो, अब डी माइनस ए के बाद में बी माइनस सी, ठीक है। बी माइनस सी, तो बी माइनस सी क्या हो गया, बी के अवयव ले लिए, ठीक है। बी में क्या है 4 4 8 12 16 20, ठीक है। 4 8 12 16 20 है ना। तो देखो यहाँ से बी का 4 ले लिया, और लेकिन यहाँ पे भी 4 है तो इसलिए इसको हटा दिया। 8 8 इधर भी है तो इसलिए इसको भी नहीं लिया। 12 12 इसमें भी है तो इसलिए इसको नहीं लिया। 16 16 इधर भी है इसलिए इसको नहीं लिया। 20, तो केवल क्या ले लिया, बी माइनस सी में केवल 20। समझ में आया। बी माइनस सी के बाद में अब कौन सा है, बी माइनस डी। अब 8th कौन सा है, बी माइनस डी। तो इसमें क्या बी के अवयव ले लिए ना, तो देखो बी के अवयव देखो यहाँ से 4 4 ले लिया, ठीक है। उसके बाद में 8 8 भी ले लिया, 8 के बाद में 12 12 ले लिया, ठीक है। उसके बाद में 16 16 भी ले लिया, ठीक है। उसके बाद में देखो 20, तो 20 देखो डी में आ रहा है ना, डी में भी आ रहा है तो इसको इसलिए नहीं लिया, ठीक है। अब अगला देखो 9 सी माइनस बी। 9th में क्या है, सी माइनस बी। तो सी के अवयव लेने हमको, कौन से, सी के लेने हैं। तो सी में कौन सा है, देखो 2 2 ले लिया, ठीक है। और 4 4 इसमें भी है इसलिए इसको नहीं लिया, ठीक है। 6 6 ले लिया, अब 8 8 इसमें भी है इसलिए 8 को नहीं लिया। 10 10 ले लिया, 12 इसमें भी है बी में भी इसलिए 12 को क्या है, 12 को नहीं लिया। 14 14 ले लिया, 16 16 बी में भी है इसलिए 16 को नहीं लिया। तो कौन कौन से लिए, 2 6 10 14, ठीक है। 2 6 10 14 क्या आ गए, 2 6 10 और 14। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 10th में क्या है, 10th में क्या है देखो, 10th में डी माइनस बी है ना, डी माइनस बी। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, डी के अवयव लेने हमको। तो डी में क्या है 5 5 ले लिया, 10 10 ले लिया ना, 15 15 ले लिया, 20। अब 20 देखो बी में भी है तो इसलिए 20 को नहीं लिया। तो क्या आएगा डी माइनस बी में, 5 10 15 5 10 और 15, ठीक है। अब अगला देखो कहाँ तक हो गया अपना, 10 तक हो गया। अब 11 देखो, सी माइनस डी, सी माइनस डी, ठीक है। यानी सी के अवयव लेने इसमें। तो सी और डी 2 ले लिया, ठीक है। 4 4 ले लिया, 6 ले लिया, 8 ले लिया। उसके बाद में 10 10 भी डी में भी है तो 10 नहीं लिया। 12 14 16 सब ले लिया बाकी, ठीक है।
केवल 10 को छोड़ के सब ले लिया, तो सी माइनस डी में क्या आ गया, 2 4 6 8, क्या 2 4 6 8, उसके बाद में क्या आया 12 14 16, 12 14 और 16। अब अगला कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या है, डी माइनस सी, तो इसमें डी के अवयव लेने हैं। कौन से लेने हैं, डी के अवयव। तो देखो यहाँ से डी के अवयव, तो 5 ले लिया, ठीक है, 10 ले लिया, 10 लेकिन सी में भी है तो इसलिए 10 को नहीं लिया, ठीक है। अब 15 15 ले लिया, 5 ले लिया, 15 ले लिया, 20 20 सी में है क्या, नहीं, तो 5 15 और क्या 20, केवल 3 अवयव लिए इसमें, ठीक है। पाँच 15 और 20। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 10, ए बी सी डी वाई बराबर एफ बी डी जी, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। तो एक्स माइनस वाई क्या हो गया, हमें क्या लेना है, एक्स के अवयव लेने हैं। तो एक्स में ए ले लिया, ठीक है। बी इसमें भी है तो इसलिए इसको नहीं लिया, ठीक है। सी ले लिया। अब डी इसमें भी है इसलिए इसको नहीं लिया, तो इसमें क्या आ गया, ए और सी आ गया बस। आगे देखो अगला, वाई माइनस एक्स, यानी वाई के अवयव लेने हैं। कौन से लेने हैं, वाई के। तो वाई के देखो एफ ले लिया, ठीक है। बी इसमें भी है तो इसको नहीं लिया। डी इसमें भी है इसलिए इसको नहीं लिया। आगे जी ले लिया, ठीक है। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में जो कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन कौन सा दिख रहा है आपको, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, डी इसमें है, डी इसमें भी है। बी और डी क्या है, दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, देखो ए बी सी डी कॉमन, ए बी डी जी, तो क्या कॉमन आ रहा है इसमें, बी और डी कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, एक्स इंटरसेक्शन बाई क्या हो गया, बी और डी। आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो आर माइनस क्यू होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वास्तविक संख्याएं आर परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी होती है। परिमेय संख्याओं व अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है, से मिलकर बनी होती है। तो अगर हम आर में से अगर क्यू को घटा देंगे, वास्तविक संख्याओं में से परिमेय संख्याओं के समुच्चय को घटा देंगे, तो क्या आएगा हमारे पास, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। क्या, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय आ जाएगा, ठीक है। बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है या असत्य है। यहाँ पे देखो, पहला देखो 2 3 4 5, समुच्चय को ए मान लो, पहले वालों को 2 3 4 5, ठीक है। और बी को क्या मान लो, 3 6। अब इन दोनों में देखो कॉमन कौन सा है, ए और बी में अगर कॉमन देखे तो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, एक अवयव कॉमन आ रहा है। इसका मतलब ये किसके बराबर नहीं है, 5, रिक्त नहीं है ये। और असंयुक्त होने के लिए क्या कंडीशन होती है, रिक्त होना चाहिए था, तो ये नॉट इक्वल टू 5। तो इसका मतलब ए और बी क्या है, असंयुक्त समुच्चय नहीं है। ए व बी असंयुक्त समुच्चय नहीं है। लेकिन हमको दिया कथन क्या दे रखा है कि असंयुक्त है, तो दिया गया कथन क्या है, दिया गया कथन क्या है, असत्य है, ठीक है। दिया गया कथन असत्य है, तो ये तो गलत हो गया कथन। अब सेकंड वाला, इसमें भी फर्स्ट वाले को क्या मान लो, ए मान लो, AEIOU, ठीक है। और समुच्चय, दूसरे समुच्चय को क्या मान लो, बी, ABCD। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों का क्या ले लो, इंटरसेक्शन। तो ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ए, दोनों का इंटरसेक्शन ए आ गया, किसके बराबर नहीं है, रिक्त नहीं है ना ये। तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर नहीं है, 5 नहीं है, रिक्त नहीं है। तो इसका मतलब ए और बी क्या है, असंयुक्त समुच्चय नहीं है। ए व बी असंयुक्त समुच्चय नहीं है। तो इसका मतलब दिया गया कथन क्या है, असत्य है। दिया गया कथन क्या, असत्य है, ठीक है। आगे ऐसे ही 2 6 10 14, अब इन दोनों में देखो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, 2 इसमें नहीं है, ठीक है। 6 भी नहीं है इसमें, 10 भी नहीं है इधर, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इन वाले अवयवों में, इनमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये दोनों असंयुक्त समुच्चय है। तो यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, ए और बी मान लेते हैं। ए बराबर क्या मान लो, 2 6 10 14, ठीक है। और बी बराबर क्या मान लो, क्या है समुच्चय, 3 7 11 15, 3 7 11 15, दोनों में कॉमन ले लो, ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या दिख रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, 5।
तो इसका मतलब ए व बी कैसे है, असंयुक्त समुच्चय है। क्या, असंयुक्त समुच्चय है, ए और बी असंयुक्त समुच्चय है। तो दिया गया कथन क्या है, सत्य है। दिया गया कथन सत्य है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सत्य। अब फोर्थ वाला 2, 6, 10। अब देखो इनमें भी कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, असंयुक्त समुच्चय, कथन सत्य है। तो इसको ए और बी मान लो सेम ऐसे ही। फोर्थ को ए बराबर क्या मान लो, 2, 6, 10 और बी बराबर क्या मान लो, 3, 7, 11, ठीक है। 3, 7, 11। अब इन दोनों में क्या इंटरसेक्शन ले लो इनका, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, 5। कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में। तो इसका मतलब ए व बी कैसे, असंयुक्त समुच्चय है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दिया गया कथन कैसा है, सत्य है। ये अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट। थैंक यू।